तो फिर मैंने बोला शनिवार जी हमेशा नहीं आते हैं। सीरियस सवाल है, आप पूछिए ना, वीडियो भी शूट करवा रहा हूँ। मेरा सीरियस सवाल ये है कि बैंक वालों से नो डाउट मेरे पास तो ट्रेनिंग है, सर से मेरी अच्छे से बात होती है, बट फाइनली एक जगह जाके हमारे पास में हम स्पीचलेस होते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपने अगर कर्ज मुक्त भारत में फॉर्म भरा है और आपकी फाइल भी चली गई है मंत्रालय में, तो हमें केवल ये बताइए कि इसमें कितना समय लग सकता है कि भाई हमारा कर्ज जो था माफ हो जाएगा। बता रहा हूँ, ये एक बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है। ये क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, आप सीधे सीधे बोलो। जैसे गौतम अडानी जी का कर्जा अंडर राइट किया गया है, 12,770 करोड़ रुपए अंडर राइट किए गए SBI के द्वारा। आप उन्हें देना, रेफरेंस में दे रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ। गौतम अडानी जी का जो लोन है अंडर राइट किया गया है SBI के द्वारा। अंडर राइट का मतलब होता है आपको कोई डॉक्यूमेंट, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई सरचार्ज नहीं लगेगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। आपका जब मन करे, जब आपके पास पैसा हो तब आप दे देना। तो हम तो बैंक से या सरकार से बहुत ज़्यादा समय नहीं मांग रहे, उन्होंने तो ये कह दिया जब आपका मन करे तब दे देना। हमारा कहना ये है कि भैया या तो सरकार हमारा कर्जा माफ़ कर दे या फिर 2 साल का इंटरेस्ट फ्री टाइम दे दे। 2 साल का समय आपको अगर मिल जाए तो आप समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे, समझ जाओगे ना। तो 2 साल का इंटरेस्ट फ्री टाइम चाहिए तो 2 साल का टाइम आप भी दे दो, या तो बैंक हमें 2 साल का इंटरेस्ट फ्री टाइम दे दे, लोन ही अंडर राइट कर दे। जो फैसिलिटी गौतम अडानी को दी गई वो भी भारत के नागरिक है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम कोई विदेश से तो नहीं आए, तो वही वाली फैसिलिटी हमें दे दे। और सीधे सीधे बताया करो कि ये जो लेटर मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ ना, वही जानकारी मैंने अपने SDM को भी दी है, अपने चीफ मिनिस्टर को भी दी है, अपने यहाँ के गृह मंत्री को भी दी है। हमारी जो दिल्ली स्टेट का गृह मंत्री है वो तो दिल्ली में नहीं है, तो यहाँ पर भारत सरकार के गृह मंत्री हैं, ठीक है ना, अमित शाह जी, उनके अंडर में पुलिस आती है। जो रिकवरी एजेंट आपको परेशान करते हैं, बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हरेसमेंट करते हैं, घर में घुस के बैठ जाते हैं। हमारी माताएं बहनें घरों में बैठी होती, अब घर में कोई अनजान आदमी आके बैठ जाएगा, कल को कोई दुर्घटना हो जाए किसी के साथ में, तो उसकी जिम्मेदारी बैंक लेगा क्या, बैंक मैनेजर लेगा क्या? वो तो साफ मना करेंगे ना। तो फिर जब उसकी कोई जानकारी बैंक को नहीं है तो हमारे भी घर में किसी को आने का हक नहीं है, सीधी सी बात है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये रियली बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं और मैं स्पेशली परेशान, मेरी परेशानी अलग नहीं है, बट मैं क्योंकि जब से ग्रुप से जुड़ा हूँ तो मुझे पता लगा कि ये परेशानी कितनी बड़ी है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति परेशान है। हम सुबह यहाँ पे भी आए थे तो लोग हमारे पास आए, हमने पर्चा दिया उनको, तो यहीं से पता चलता है कि कितने लोग परेशान। महिपालपुर में संजीव जी हैं, जनवरी में वो मेरे पास आए, 26 जनवरी का दिन, कहते कि साहब अगर आज आपसे नहीं मिलता तो मैं सुसाइड कर लूँ। उनको मैंने अपना नंबर दिया हुआ, वो व्यक्ति किसी के संपर्क में थे, उन्होंने पर्चा भी दे दिया। महिपालपुर की घटना है, उस पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया कि वो हमसे मिल नहीं। सिर्फ हम ये कर दें कि लोगों तक जानकारी पहुंचा दें, जैसे राहुल जी ने बोला, अगर जानकारी पहुंच जाएगी तो लोगों को एक उम्मीद लगेगी कि हमें पहुंचना कहाँ है, मिलना किससे है। अब साहब है, इनकी मैडम है, जनकपुरी से आए हैं और पहले छतरपुर में भी आए थे। मैं इनके रेगुलर संपर्क में हूँ। मैडम ने इनके बेटे के बारे में बताया कि वो चंडीगढ़ में रह रहे हैं, फाइनेंशियली परेशान है। कितना दबाव है, क्योंकि सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं रख सकते, लेकिन एक एक व्यक्ति की जानकारी मुझे तो रखनी है। जो व्यक्ति जनकपुरी से चल के मेरे पास आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं, मुझे उस व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए। और मैंने ऑलरेडी इनकी मैडम है जिन्होंने बोला कि आप मुझे कुछ ऐसा छोटा मोटा काम दिला दो कि हमारे घर चल पड़े। मैंने कहा मैं कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। मैंने बात की, कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को, हर किसी को स्टाफ की ज़रूरत भी होती है, लेकिन अब वो भी हम लोग बाहर वाला को सही मिल नहीं पाता। और जो ज़रूरत, हम वो काम के लिए थोड़ा परेशान थे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं बुजुर्ग हूँ तो दूर, ज़्यादा दूर नहीं जा सकती, कोई आसपास में मेरा अरेंजमेंट हो जाए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूँगा, हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करनी चाहिए। अगर हम कोशिश करेंगे तो शाहनवाज सर हमेशा कहते हैं 2 तरीके हैं, या तो हम कोशिश ना करें और या कोशिश करें। अगर हम कोशिश नहीं करते तो यकीनन हम हार चुके हैं, और अगर हम कोशिश करते तो हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम हारेंगे या हम जीतेंगे। और गिर कर उठने वाले व्यक्ति, जो कोशिश करने वाले व्यक्ति, वो गिरते हैं फिर उठते हैं, गिरते हैं फिर उठते हैं, और अंत में उसकी विजय होती है। वो विजय को प्राप्त करते हैं जो लगातार लड़ाई करते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, या तो हम जीतते हैं या फिर सीखते हैं, ठीक है ना, कि ऐसे करने से भी नहीं होगा, तरीका चेंज करना पड़ेगा, तरीके बदल, ठीक है, तरीके बदल के हम लोग काम कर सकते हैं। और हम देखो, मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, आप सबका कर्जा माफ़ कराने की जिम्मेदारी हमारी है। सबका कर्जा माफ़ करा देंगे, बस 1 घंटा रोज़ दे दिया करो। 1 घंटे का समय अपने लिए और लोगों की जान बचाने के लिए निकालना है, और किसी के लिए नहीं निकालना। ये काम हम लोग सेवा का कर रहे हैं,
हमारे नाम से अगर कोई किसी से भी किसी तरह की डिमांड करता है, पैसा मांगता है, तो ये समझ लेना हमारी टीम का व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल उसकी 100% पुलिस में कंप्लेंट करी जाए, उसका नंबर हमें भी दिया जाए, हम लोग भी कंप्लेंट करेंगे। हमारे नाम से किसी को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सबकी जिम्मेदारी हमारी है, हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जब तक आप लोगों का कर्जा माफ़ नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। थैंक यू सर। और जितने भी हमारे ग्रुप के लोग हैं, अब आज जो अभी सर ने डिसाइड किया है और हमने हाँ भरी है, तो आज से हम जो था वो एक्टिवेशन अपना दिखाएंगे। आज शाम को 6 से 7 बजे 8 बजे जो भी जिसको सूट करता है अपना कोई भी प्रतिक्रिया करे, कोई भी अगर उनका गाइडलाइन है, किसी को कोई कुछ भी करे कि हमें अपना यूट्यूब चैनल बनाओ या सोशल मीडिया बनाओ, बकायदा बैनर लगाओ। तो मुझे वो मैं गाइड करूँगा। जब मैं आपके पास आऊँगा ना, तो आपका चैनल सेटअप प्लस वहाँ पर 100 लोग हो। देखो हमारा लोग ज़्यादा सुनते हैं जब भीड़ में हो। एक काम करते हैं, आपका जो चैनल है उसी पे आप लोग क्या करो, सिर्फ एक चैनल को प्रमोट करेंगे। एक चैनल पे आप भी होंगे, हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, सभी लोग मिलके एक ही चीज़ को प्रमोट करेंगे, ज़्यादा प्रमोट होगी, है ना। अगर अलग अलग सब लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे ना, कहीं नहीं पहुंचेगा। तो सर का चैनल है हरप्रीत जी का, अपने चैनल पे शेयर करते जाएंगे, हरप्रीत जी के चैनल पे ही आप सबको भी डालते रहेंगे, आप लोग भी प्रमोट होते रहेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, जैसे आप अपनी बदरपुर की वीडियो बना के कि भाई कर्जमुक्त भारत अभियान में बदरपुर में जो भी व्यक्ति मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ये नंबर मैं दे रहा हूँ, मुझसे संपर्क करें। आप उसमें कर्जमुक्त भारत अभियान की थोड़ी जानकारी डाला हुआ है कि भैया ये हैं, और अगर मैंने उसमें लिख दिया नीचे अपने कमेंट में कि बदरपुर से अगर है तो आप मेरे नंबर से संपर्क कर सकते हैं। मैं साउथ दिल्ली के लिए स्पेशली एक वीडियो बना दूंगा, जो साथी कॉल ले सकते हैं। एक स्पेशल वीडियो साउथ दिल्ली की बना करके कि संगम विहार में, देवली में, बदरपुर में, वसंतकुंज में ये साथियों को नंबर दे रहे हैं। जो भी साथी परेशान है, गलत कदम नहीं है। बिल्कुल, अगर आपको हमसे है तो हमसे बहुत बढ़िया हो जाए। देखो समझाना कुछ नहीं होता, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता समझाने में। फ़ोन पे अगर बात करनी है तो 1.5 से 2 मिनट में बात कंप्लीट हो जाती है। सामने वाले की जानकारी लेनी है, उसे बताना है कि आप फॉर्म कैसे भरना है, वो तरीका आपको कॉल करेंगे, वो आपने नहीं करना। वही दिक्कत है उनके लिए, जैसे कि आपने नंबर दिया, अब वो इतना परेशान है कि वो अनजान नंबर देके तो वैसे ही डर जाता है। अनजान नंबर देखेगा ना, मैं उसे व्हाट्सएप डालता हूँ कि जी मैं कर देता हूँ, बिहार से हूँ, हरप्रीत जी ने आपका नंबर दिया है, नंबर वही रहेगा, बात करता है। सुनो, नंबर वही रहेगा, इनका नंबर रहेगा सारी जगह पर, वही नंबर आपको डाइवर्ट हो जाया करेगा थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ताकि आप लोग भी पूरे दिन के लिए परेशान ना हो, सारे दिन के लिए आप लोग भी परेशान ना हो, आपका भी काम धंधा डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हमारा तो हो ही रहा है। ठीक है ना, हमारे सारे नंबरों पे लगातार कॉल आती रहती है। मेरा खुद का नंबर 5 जगह डाइवर्ट किया हुआ है, वो कॉल चल रही है। कभी कभी मैं आपसे करता हूँ, आजकल तो मैडम उठाती है, कोई उठा लेते हैं। हाँ, वो एक मैडम के पास ही आता है, मैं बोलता हूँ तो कहते हैं मैडम है ही नहीं, वो नहीं है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा। मेरा नंबर डाइवर्ट रहता है 5 जगह अच्छे से संपर्क नहीं, मेरी 2-3 बार तो आपसे हुई थी, उसके बाद फिर बात की। अभी क्या है, मैंने बताया ना कुमुद जी, देखो जब हमारी बात होती थी उसके बाद में क्या हुआ, जैसे अभी इन्होंने बताया, अभी जो मेरी रील गई है वो कहने गई है, मैं बताऊँ आपको, मैंने 43 लाख रुपया एक साल में भरा, आपकी रील मैंने डाली थी, मेरे को पता है, उसमें भी 15-20 हज़ार व्यू आए हुए हैं। मेरी जो रील चली गई है वो गई है 55 या 54 मिलियन। 54 मिलियन का मतलब समझते हैं ना, वो पहुंच गई। 55 मिलियन आज हो जाएगी या हो गई होगी, मुझे नहीं पता। तो 5.5 करोड़ लोगों के बीच में हर सेकंड में कॉल आती। अभी मैं कॉल अगर वीडियो नहीं देखा होता सिनेमा जी का तो मेरे तो घर बार बिक गए होते, क्योंकि मैं लगातार क्या कर रहा था, मैं ये सोच रहा था कि मेरे घर कोई ना आए, मैं कर्ज लेके यानी एक लोन लेके लोन चुकाने के पैसे भर रहा था। इतना पैसा भर दिया चुकाने के लिए कर्ज लिया, अभी तक नहीं पता था। कल मेरे एक बंदा आया, उसने मुझे खुद जो है कि आपने कितना पैसा 10 दिशाएं होती हैं, 30 दिशाओं में फंसा हुआ। आज सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, इसमें मेरा पैसा भी है, लोन का भी है, सारा मिला के मैं 43 लाख रुपए एक साल में भर गया। कुमुद जी, सबसे बड़ी खुशी की बात ये कि जहाँ पर हम थे वहाँ हम रुक गए, और जिस दबाव में थे हम वो दबाव रुक गया। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। जब से आप लोग मिले ना, बहुत से मतलब फिर से निकल चुके कि कोई है हमारे साथ खड़ा है। और वो बोलते हैं तो मैं कहता हूँ कि भैया मैं डिफॉल्टर होने के लिए मुझे 13 साल नहीं लगते। मैंने 13 साल तक पैसा भरा है, मैंने आपसे जितना लोन लिया उससे मैं 3 गुना भरा है, और आज आप मुझे कह रहे हो मैं डिफॉल्टर हूँ। अगर मैं डिफॉल्टर हूँ तो मैंने 13 साल क्यों भरा? बाहर का लगा वो चुप हो जाता है, कह रहा नहीं सर आप डिफॉल्टर नहीं हो, ये हुआ ना रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 महीने का ब्याज पता कितना है? 1,74,000 रुपये।
मैं कह रहा हूँ हम तो उन्हीं के लिए कमा रहे हैं ना, बच्चों के लिए थोड़ी कमा रहे हैं अपने। 3 साल मैंने कहा जी अब नहीं दूंगा, आप मेरे को जहाँ कोर्ट ले जाना वहाँ ले जाओ, मैं कोर्ट फेस करने को तैयार हूँ। बिल्कुल, मैं अपनी पूरी कोर्ट में रख दूंगा। वो सिस्टम को टांगेंगे जिसने हमारा सिविल देखा, सिर्फ हमारी कमाई नहीं देखी। 8 लाख रुपए का वो बना दिया हमारा क्रेडिट कार्ड, कैसे बना दिया? 8 लाख का क्रेडिट कार्ड इनकी वाइफ के नाम पे बना दिया, जो हाउस मतलब ही नहीं बनता। मेरे को पता है, उनसे मेरी पूरी बात हो रखी है, कोई मतलब ही नहीं बनता। उन्होंने एक वीडियो भी बना के दी थी मुझे, मैंने डाल दी थी। आप लोगों की भी कुछ वीडियोज अगर बना के दो ना, तो हम लोग अपने चैनल पे प्रमोट करेंगे। देखो खुल के सामने आना पड़ेगा, सिखा देंगे, कुछ को तो सामने आना ही पड़ेगा। आप लोग सामने आ जाओगे तो अपने आप लोग सामने आ जाएंगे। ये बात आप सही बताओ है। ना क्या समस्या है। तो मैं जो धमका के आया था ना, 2 महीने से मेरे पास आया था नहीं, जबकि मेरा लोन एनपीए हो गया, इस 4 तारीख को एनपीए हो गया। अभी ये क्या ऑफिस से संपर्क नहीं हो रहा है। एनपीए का मतलब ये होता है नॉन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, इसका मतलब यही है ना। तो फिर आप कुछ कमा के नहीं दे रहे तो आपको डाल दिया उन्होंने भट्टे खाते में, अभी माफी होगा। अरे माफी होगा साहब, वो ये कहता रहा हूँ पर एनपीए का कोशिश ही नहीं कर रहा। आज भी मुझे वही फोन करेंगे, टाइम का डाल दो। मैंने कहा मेरा लोन तो एनपीए हो गया, तो मेरे को एक किस्त डालने का आपसे मीटिंग के अभी बाद नहीं करेंगे। ये क्या करते हैं, एजेंसी आपको बताऊं तो मेरे ये पास सारी होगा। एजेंसीज है, एक एक महीने महीने के के लिए इनके पास फिर दूसरे महीने के लिए जो बचा हुआ है वो आ जाए, इनके पास चले गए, फिर इनके पास चले गए, फिर इनके पास चले गए, सारे ट्राई करेंगे। जो भाग के भूत की लंगोटी मिल जाए बस वही आया था मेरे एक घर पे। जब कोई काम नहीं आएगा तब बैंक आएगा कि भैया 10%, 15%, 20% में लेके इसको खत्म कर दो। उनके पास जो सेटलमेंट होता है कितना होता है, 10% में, 15% में, बस। अरे आमदनी हो जाए ना सर, सारे कर्जा अपने ऊपर 50% आप लोन सेटल कर लीजिए। आमदनी बढ़ मैंने जाएगी। कहा आमदनी ना होने की वजह से आदमी भैया मेरे आप पास और ये इंटेंशनली खराब की गई है, इंटेंशनली खराब। कहीं अगर फालतू के पैलिटी वैलिटी लगा हरेसमेंट है, उनका जो हरेसमेंट है, कहीं अगर आपके हाथ में लग गया